हाँ बच्चों, आज हम ये नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये टॉपिक नंबर है 11 और ये टॉपिक है प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट। इसमें हमने आपको पिछले टॉपिक में बताया कि जब कोई कुंडली चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित हो और उसमें धारा प्रवाहित हो रही हो तो कुंडली अपने अक्ष के परितः घूमने लगती है। जब कुंडली घूमेगी तो उसमें कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स भी परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स फाई भी बराबर होता है BA cos थीटा और थीटा बराबर ओमेगा टी, तो फाई बी बराबर BA cos ओमेगा टी। तो इससे अगर हम चुंबकीय फ्लक्स से परिवर्तन की दर निकालें तो चुंबकीय फ्लक्स की परिवर्तन की दर फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन d∅b बाई dt इक्वल टू, यानी इसको जो ∅b इक्वल टू BA cos ओमेगा टी है, इसको हम डिफरेंशिएट कर दें तो ये हो जाएगा BA d∅b बाई dt बराबर BA और dt और cos ओमेगा टी, और ये इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस BA ओमेगा साइन ओमेगा टी, BA ओमेगा साइन ओमेगा टी। और फैराडे के नियम से d∅b बाई dt ये क्या होता है, E होता है। अगर कुंडली में n फेरे हों तो n फेरे के लिए क्या लिखेंगे, विद्युत वाहक बल E बराबर माइनस n d∅b बाई dt, यह हो जाएगा NBA ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब यह स्पष्ट है कि कुंडली के प्रेरित विद्युत वाहक बल समय t के साथ साथ बदलता रहता है। साइन ओमेगा टी का अधिकतम मान कितना होगा, 1 होता है। तो अगर ये 1 है तो E का अधिकतम मान क्या होगा, E के अधिकतम मान को E0 कहेंगे, पीक वैल्यू। तो E शिखर मान भी कहते हैं, E0 बराबर NBA ओमेगा। तो फार्मूला क्या हो गया भाई, ऊपर वाला था E इक्वल टू NBA ओमेगा, तो ये तो E0 हो गया, E बराबर E0 साइन ओमेगा टी। अब समय के साथ परिवर्तन अगर देखिए, अगर ओमेगा टी बराबर 0 है तो E0 हो जाएगा, ओमेगा टी 90 है तो ये E0 हो जाएगा, E बराबर E0, ओमेगा टी 0 तो E0, ओमेगा टी 90 तो E बराबर E0, 180 अगर है ओमेगा टी तो E फिर 0 हो जाएगा, अगर 270 है तो E बराबर माइनस E0, नीचे की ओर अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा। अब अगर ओमेगा टी बराबर 360 तो E फिर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस बार पूरे चक्कर में आपने देखा कि स्टार्टिंग में 0 है, लास्ट में 0 है, और 90 पे E0 है, फिर 180 पे 0 है, फिर E पर E0 है। तो इस तरह से ये क्या है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब इस प्रेरित विद्युत वाहक बल में कि कुंडली के पहले आधे चक्र में कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल 0 से बढ़कर महत्तम होता है और पुनः महत्तम से घटकर 0 हो जाता है। दूसरे आधे चक्कर में प्रेरित विद्युत वाहक बल विपरीत दिशा में 0 से महत्तम होगा और महत्तम से फिर 0 हो जाएगा, और यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है। अगर इस कुंडली के साथ कोई परिपथ जुड़ा है, बंद परिपथ है, जो कुंडली के प्रेरित विभवांतर प्रेरित विद्युत वाहक बल परिपथ के सिरों के बीच एक वोल्टेज स्थापित कर देता है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल के समान ही परिमाण व दिशा के समय के साथ साथ आवर्ती रूप से परिवर्तित होता रहता है। तो ऐसा वोल्टेज जिसका परिमाण व दिशा समय के साथ साथ बदले तथा एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात उसकी उसी दिशा में उसी परिमाण के साथ इसकी पुनरावृत्ति हो, तो उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती वोल्टेज कहते हैं। और प्रत्यावर्ती वोल्टेज के कारण परिपथ में जो धारा बहती है उसको क्या कहेंगे, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब इसमें ये इसका साइन वक्र दिखाया गया है, देखिए 2 ग्राफ दिखाए, एक डॉटेड लाइन से एक कंटीन्यूअस लाइन।
डॉटेड लाइन V है तो B इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी, और डॉटेड लाइन I है, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब B क्या है? प्रेरित विभवांतर है, और B0 क्या है? शिखर मान, अधिकतम मान। ऐसे I धारा और I0 शिखर मान, तो B इक्वल टू B0 साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी। अब देखिए प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के संबंध में कुछ परिभाषाएं, ये वेब में भी फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा। पहले महत्तम मान या शिखर मान, या इसको क्या कहते हैं? आयाम। अधिकतम मान हो वोल्टेज का, धारा का, विद्युत वाहक बल का, तो क्या कहलाता? शिखर मान। जैसे B के लिए B0, I के लिए I0, E के लिए E0। ऐसे आवर्तकाल, टाइम पीरियड क्या होता है? T, मतलब एक पूरी साइकिल पूरा करने में जो समय लगता है इसको क्या कहेंगे? आवर्तकाल, एक चक्र पूरा करने में। और ये T बराबर क्या होता है? 2 पाई अपान ओमेगा। ओमेगा क्या है? कोणीय वेग। आवृत्त फ्रीक्वेंसी, एक सेकंड में जितने चक्र या साइकिल पूरी करती है प्रत्यावर्ती धारा, उसे क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कहते हैं। और F बराबर क्या होता है? 1/T या ओमेगा बटे 2 पाई। इसी तरह से तात्कालिक मान, क्षणिक मान, किसी निश्चित समय पे धारा या वोल्टेज का जो मान होगा उसका तात्कालिक मान कहलाता है। कला, फेज समीकरण B बराबर B0 साइन ओमेगा टी, I बराबर I0 साइन ओमेगा टी में साइन का कोणांक ओमेगा टी प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा की समय t पर कला को व्यक्त करती है। मतलब जिसे पोजीशन और डायरेक्शन ऑफ मोशन ये बताती है। प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान अथवा औसत मान तथा वर्ग माध्य मान। देखिए प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान, अगर एक साइकिल लें, एक चक्र लें, तो एक चक्र में आधा 180 डिग्री पर धारा एक दिशा में होगी और दूसरे आधे में अपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो एक साइकिल के लिए औसत मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक साइकिल के लिए औसत मान 0 होगा, लेकिन आधे साइकिल के लिए औसत मान 0 नहीं होता है। एक साइकिल के लिए औसत मान 0 होगा, लेकिन आधे चक्र के लिए हम निकाल सकते हैं। अब प्रत्यावर्ती धारा की अर्ध साइकिल के लिए धारा का माध्य मान एक परिमित राशि है, और इसी से हम माध्य मान परिभाषित करते हैं। जैसे आइए मीन वैल्यू, तो ये कहेंगे 1/T/2। T/2 मतलब हाफ टाइम पीरियड, भाई पूरे चक्र में जो समय लगा T, और जो हाफ में लगेगा उसको क्या कहेंगे? हाफ कहेंगे। तो Im बराबर 1/T/2 और लिमिट 0 से T/2 I dt Im। या I धारा का क्या है? तात्कालिक मान है, और I बराबर तो I0 साइन ओमेगा टी, और I0 क्या हो जाएगा? I0 हो जाएगा I बराबर I0 साइन ओमेगा टी। I0 धारा का शिखर मान है, और ये शिखर मान क्या, और T क्या होता है? 2 पाई बाई ओमेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं कि Im मतलब मीन करंट ओमेगा अपान पाई, 2 पाई होता था तो ये ओमेगा बाई पाई हो गया। लिमिट 0 से पाई बाई ओमेगा I0 साइन ओमेगा टी dt रख दिया। इसको सॉल्व करेंगे तो Im बराबर ओमेगा अपान पाई और I0 अपान ओमेगा, और ब्रेकेट क्या बचेगा? माइनस कास ओमेगा टी, लिमिट 0 से पाई बाई ओमेगा, और ये वैल्यू हो जाएगी I0 अपान पाई, कास पाई माइनस कास 0, तो कास पाई ये -1, कास 0 1, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 2I0 अपान पाई, 2I0 अपान पाई ये वैल्यू हो गई। तो यहाँ पे आप देखिए
ये वैल्यू IM हो जाएगा 0.632 I0। अब ऊपर के आधे चक्र में इतना प्लस में, नीचे के आधे चक्र में यही चीज माइनस में हो जाएगी। इसका अगर ना याद रहे तो सिर्फ ये फार्मूला याद रखिए, IM बराबर 0 प्लस माइनस 6.37 I0। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर हाफ साइकिल के लिए प्लस में, नीचे का माइनस में। तो ये हो गया। अब दूसरा है वर्ग माध्य मूल मान। वर्ग माध्य मूल मान के लिए क्या करें? उसी तरह डेरिवेशन है बिल्कुल। और इसमें सिर्फ फार्मूला ये याद रखना, IRMS इक्वल टू I0/2 या VRMS इक्वल टू V0/√2। डेरिवेशन जैसे हाफ साइकिल का वैसे यहाँ पे भी है। वहां टाइम पीरियड T/2 करते थे, यहाँ एक पूरी साइकिल में कितना लगेगा? पूरे साइकिल में T लगेगा। तो देखिए I स्क्वायर, I बार स्क्वायर, औसत मीन स्क्वायर वैल्यू, अब इसी का रूट ले लेंगे तो क्या कहेंगे? रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। दिस इक्वल टू 1/T I dt लिमिट 0 से T, और I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा T, T 2π/ओमेगा, वही चीज रख देंगे। I स्क्वायर बार औसत ओमेगा/2π इंटीग्रेशन 0 से 2π/ओमेगा I0 साइन स्क्वायर ओमेगा T एंड dt। ये हो गया। या I बार स्क्वायर ओमेगा/2π I0 स्क्वायर, और ये जो सॉल्व करेंगे 0 से 2π लिमिट लेंगे, और ये आ जाएगा आपका जो सोल्यूशन है I और ये ओमेगा T/2 और ये dt। ये सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? I स्क्वायर इक्वल टू I0 स्क्वायर अपान 2। तो इसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा I0 स्क्वायर का I0 और 2 का √2 और IRMS इक्वल टू I0/√2। ऐसे B क्या हो जाएगा? RMS इक्वल टू V0/√2। तो देखिए यहाँ आपको ये याद रखना है कि माध्य वैल्यू होगी IM इक्वल टू प्लस माइनस 0.637 I0, और IRMS इक्वल टू I0/√2 और VRMS इक्वल टू V0/√2। तो ये इस तरह से IRMS और VRMS से आप निकाल सकते हैं। प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान उस दिश धारा के मान के बराबर होता है जिसके द्वारा किसी प्रतिरोध तार में उतने ही दर से ऊष्मा उत्पन्न होती है जितनी की प्रत्यावर्ती धारा से उत्पन्न होती है। प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान को धारा का प्रभावी मान अथवा आभासी मान भी कहते हैं। P बराबर I स्क्वायर R DC के लिए, AC करंट के लिए P बार एवरेज I स्क्वायर R, प्रत्यावर्ती धारा के लिए तो P बार I RMS स्क्वायर I की वैल्यू ये हो जाएगी IRMS इक्वल टू I0/√2। इसी प्रकार B के लिए हो जाएगा। तो यहाँ सिर्फ देखिए माध्य धारा, माध्य करंट और वर्ग माध्य मूल मान, ये फार्मूले याद रखने हैं। न्यूमेरिकल में इसका यूज होता है। अब हम देखेंगे प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I के बीच फेज डिफरेंस, कलांतर, फेज डिफरेंस बिटवीन V एंड I इन अल्टरनेटिंग करंट सर्किट। पहले देखिए क्या है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा वोल्टेज एक ही कला में हो, एक ही कला का मतलब कि दोनों एक साथ बढ़ें और दोनों एक साथ कम हो, दोनों एक साथ बढ़ते जाएं। B बढ़ रहा है तो I भी बढ़ रहा है, जब B मैक्सिमम है तो I भी मैक्सिमम है, तो हम इसको कहेंगे B एंड I बोथ आर इन सेम फेज। इक्वेशन क्या लिखेंगे? B इक्वल टू V0 साइन ओमेगा T, I इक्वल टू I0 साइन ओमेगा T। यहाँ पर B और I दोनों समान कला में होंगे। अब आप देखिए सेकंड केस है, जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V तथा धारा I के से फाई कलांतर अग्रगामी,
प्रत्यावर्ती धारा क्या है? जब प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के वोल्टेज V, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में वोल्टेज V धारा I से वोल्टेज अग्रगामी मतलब लीड कर रहा है, मतलब कि वोल्टेज पहले अधिकतम हो रहा है और करंट बाद में अधिकतम होगी। जब वोल्टेज अधिकतम है तब ये कम है, तब इक्वेशन क्या बनेगी? B = B0 sin ओमेगा t प्लस फाई और I = I0 sin ओमेगा t। तो यहाँ पे B और I क्या है? B एंड I में वोल्टेज लीड कर रहा है करंट को। इसका उल्टा भी हो जाएगा। तीसरा केस, जब करंट लीड करे वोल्टेज को, I प्रत्यावर्ती धारा I प्रत्यावर्ती वोल्टेज V को फाई कलांतर पश्चगामी है। तो यहाँ पे क्या होगा? B = B0 sin ओमेगा t और I = I0 sin ओमेगा t प्लस फाई। ये हो जाए I फाई हो गया। एक में करंट लीड कर रही है, एक में वोल्टेज। ये किसी परिपथ में प्रत्यावर्ती धारा I प्रत्यावर्ती वोल्टेज B से फाई कलांतर पश्चगामी है, प्रत्यावर्ती धारा। तो ये हो जाए B = B0 sin ओमेगा t, I = I0 sin ओमेगा t प्लस फाई। देखिए पहले में ये था करंट अग्रगामी है इसमें, दूसरे में, और पहले वाले में वोल्टेज। यानी जब जो अग्रगामी होगा वो क्या करेगा? उसमें फाई जोड़ देंगे। तो इस तरह से ये फेसर डायग्राम में जैसे B = B0 sin ओमेगा t, I = I0 sin ओमेगा t प्लस फाई, ये इसका फेसर डायग्राम है। और फेसर डायग्राम में ओमेगा टी, देखो ये एंगल दिया है ओमेगा टी, पूरा एंगल कितना है? ओमेगा टी प्लस फाई। तो बी आई के बीच का अंतर कितना हो गया? फाई हो गया। तो इस तरह से आपने देखा कि 3 केसेस इसमें हैं। पहला केस क्या है? पहले केस में दोनों समान कला में हैं, बी और आई, तो कहेंगे वोल्टेज एंड करंट बोथ आर इन सेम फेज। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज लीडिंग करंट विथ फेज डिफरेंस फाई। तब B = B0 sin ओमेगा टी प्लस फाई लिख सकते हैं, और I हो जाएगा I0 sin ओमेगा टी, या हम यूं भी लिख सकते हैं B = B0 sin ओमेगा टी और I = I0 sin ओमेगा टी माइनस फाई। जब करंट लीड करेगी तो करंट के लिए I = I0 sin ओमेगा टी प्लस फाई और B = B0 sin ओमेगा टी माइनस फाई, ये भी लिख सकते हैं। तो जो लीड करेगी उसके लिए प्लस, और जो लैजिंग होगी जहां पश्चगामी है वहां पे माइनस फाई हो जाएगा। तो इस तरह ये पहले दिन का ये 5 पेज का ये आपका PDF है। ये सबसे बड़ा टॉपिक है, करीब इसमें 25-30 पेजेस हैं इसमें। तो आज कीजिएगा, बाकी नेक्स्ट डे कराया जाए।